कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब लगता है कि हर रास्ता बंद हो गया है। हर कोशिश के बाद भी हमें सिर्फ ठोकर ही मिल रही है। आप मेहनत करते हो, फिर भी असफलता मिलती है। आप भरोसा करते हो, फिर भी लोग धोखा दे देते हैं। आप उम्मीद रखते हो, फिर भी परिस्थितियां साथ नहीं देती। ऐसे समय में मन टूट जाता है और इंसान सोचने लगता है कि शायद किस्मत ही खराब है। लेकिन अगर आज तुम्हें हर जगह ठोकर मिल रही है तो श्री कृष्ण की ये बात हमेशा याद रखना। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की हर ठोकर उसे गिराने के लिए नहीं, बल्कि उसे संभल कर चलना सिखाने के लिए आती है। जब बच्चा चलना सीखता है तो क्या वह बिना गिरे चल पाता है? नहीं, वह बार बार गिरता है, लेकिन हर बार उठता है और फिर चलना सीख जाता है। ठीक उसी तरह जीवन की ठोकरें भी तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अगर तुम्हें जीवन में कभी भी ठोकर न मिले तो तुम कभी यह नहीं सीख पाओगे कि संभल कर कैसे चलना है। याद रखो, जिस इंसान को जीवन में सबसे ज्यादा ठोकरें मिलती हैं वही इंसान सबसे मजबूत बनता है। महाभारत में भी ऐसा ही हुआ। पांडवों को बार बार अपमान मिला, बार बार हार मिली। उन्हें जंगलों में भटकना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उनके साथ विश्वास था और विश्वास के साथ श्री कृष्ण थे। और अंत में वही पांडव विजयी हुए। इसलिए अगर आज तुम्हारे जीवन में मुश्किलें हैं, अगर लोग तुम्हें समझ नहीं रहे, अगर मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिल रहा, तो निराश मत होना। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें बार बार गिरा रहा हो तो समझ लो कि तुम्हें पहले से ज्यादा ऊंचा उठाने की तैयारी हो रही है। अक्सर भगवान हमें वह नहीं देते जो हम चाहते हैं, बल्कि वह देते हैं जिसकी हमें सच में जरूरत होती है। हो सकता है आज की असफलता कल की सबसे बड़ी सफलता की तैयारी हो। इसलिए ठोकर मिलने पर रुकना मत, गिरने पर हार मानना मत। लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दो, बस अपने कर्म करते रहो। क्योंकि गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता करने में नहीं। तुम अपना कर्म करते रहो, समय आने पर फल जरूर मिलेगा। याद रखो, जो इंसान ठोकर लगने के बाद भी चलना नहीं छोड़ता, उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इसलिए अगर आज जीवन तुम्हें बार बार गिरा रहा है तो उठो, खुद को संभालो और फिर से आगे बढ़ो। क्योंकि शायद यही ठोकर तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने वाली है। और अंत में श्री कृष्ण की एक बात हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति कठिन समय में भी विश्वास नहीं खोता, उसके लिए भगवान स्वयं रास्ते बना देते हैं। इसीलिए विश्वास रखो, मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो तुम्हारी सबसे बड़ी जीत बाकी है। हर बार ठोकर मिले तो श्री कृष्ण की यह बात याद रखो, जब जीवन में बार बार ठोकर मिलती है तो मन में एक सवाल जरूर आता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? आप मेहनत करते हो, फिर भी सफलता नहीं मिलती। आप सच्चे रहते हो, फिर भी लोग आपको समझ नहीं पाते। और धीरे धीरे मन में निराशा भरने लगती है। लेकिन ऐसे समय में श्री कृष्ण की एक गहरी बात याद रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में आने वाली कठिनाइयां तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें सही दिशा दिखाने के लिए आती है। सोचो, अगर रास्ते में कभी पत्थर ना हो तो हमें यह कैसे पता चलेगा कि रास्ता गलत है या सही? कभी कभी भगवान हमें ठोकर इसलिए देते हैं ताकि हम रुक कर सोच सकें और फिर सही रास्ता चुन सकें। महाभारत में अर्जुन भी एक समय भ्रम में पड़ गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। तभी श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया और अर्जुन का भ्रम दूर हो गया। ठीक उसी तरह जब जीवन में बार बार ठोकर मिले तो समझ लो कि यह समय हार मानने का नहीं है, यह समय खुद को समझने का है। क्योंकि ठोकर वही इंसान खाता है जो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। जो लोग कुछ करते ही नहीं, उन्हें ठोकर भी नहीं लगती। इसलिए अगर तुम्हें जीवन में ठोकर मिल रही है तो इसका मतलब है कि तुम आगे बढ़ रहे हो। रुकना मत, हार मानना मत, बस अपने कर्म करते रहो। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी कर्म करता रहता है उसकी जीत निश्चित होती है। इसलिए विश्वास रखो,
हर ठोकर तुम्हें मजबूत बना रही है और शायद आज की यही ठोकर कल तुम्हें उस जगह पहुंचा दे जहां तक पहुंचने का तुमने कभी सपना देखा था। इसलिए चलते रहो, क्योंकि श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं।